ये वीडियो किसान भाइयों के लिए है और अत्यंत लाभकारी वीडियो है। अब तक की खोजों के मुताबिक वैज्ञानिकों ने पाया है कि उत्तर से दक्षिण गेहूं की बुआई करने से पैदावार में 1.25 गुनी वृद्धि होती है। इसीलिए किसान भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि इसे अमल में अवश्य लाएं, यानी इसी प्रकार से क्रियान्वयन करें। इसमें अलग से कोई पैसा पाई खर्च नहीं होगा, केवल उत्तर से दक्षिण आपको बुआई करनी होगी। पूरे भारतवर्ष में गेहूं बोने की 2 विधियां प्रचलित हैं। नंबर 1 सीड ड्रिल द्वारा, यानी कि लाइन से बुआई। नंबर 2 छिटकवा विधि द्वारा, यानी गेहूं को बखेड़ दिया जाता है और ऊपर से जुताई कर दी जाती है। तो दोनों ही विधियों में ऐसा संभव है। सीड ड्रिल से बुआई करने में, उत्तर दक्षिण बुआई करने में कोई प्रॉब्लम समस्या है ही नहीं, परंतु छिटकवा में आपने गेहूं बखेड़ दिए तो ये ध्यान करना होगा कि बाद की जो जुताई है गेहूं बखेड़ने के बाद, वो ट्रैक्टर से, ट्रेलर से उत्तर दक्षिण कराएं, तो उसमें स्वतः ही लाइनें बन जाएंगी। इस प्रकार से आपकी वो बुआई छिटकना भी उत्तर दक्षिण हो जाएगी। अब आपको मैं इसका लाभ समझाता हूं कि इसका वास्तविक लाभ क्या है। इसका वास्तविक लाभ ये है कि अन्य जीवधारियों की तरह पेड़ पौधे भी सभी वही क्रियाएं करते हैं। जो जीवितों के 10 लक्षण हैं, वही 10 लक्षण पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जिसमें जीवधारियों का अथवा वनस्पतियों का 8वां लक्षण है वंश वृद्धि या प्रजनन। गेहूं में बालियां फरवरी के महीने में आती हैं और उस समय बालियों में प्रजनन क्रिया होती है, जिसको कि निषेचन, परागण और पॉलिनेशन कई नाम से पुकारा जाता है। होता यह है कि गेहूं की बालियों पर आपने सफेद सफेद भुनगे जैसे देखे होंगे। वो भुनगे परागकण होते हैं और फरवरी माह में तेज पछुआ हवा चलने के कारण वो उड़ जाते हैं। यदि बुआई उत्तर से दक्षिण होगी तो पछुआ हवाएं निष्प्रभावी अथवा बहुत आंशिक प्रभावी होंगी। पहली खेत की मेड के पास की 2-3 गूलें ही प्रभावित होंगी, 2-3 लाइनें ही प्रभावित होंगी। उनके परागकण तो उड़ जाएंगे, परंतु पूरे खेत में नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से इंटरवेंशिनेशन, यानी कि आर पार हवा जाने की प्रक्रिया नहीं होगी, जिसे इंटरवेंटिलेशन कहते हैं। एक ओर से हवा गई और दूसरी ओर निकल गई। आपने भाइयों देखा होगा कि किसान भाई पहले इस तरह के दोवारी या दरवाजे बनाते थे कि अंदर से थोड़ा खुला हुआ और बाहर गेट खुला हुआ, तो हवा आर पार जाती थी। बरामदे में अथवा द्वार चार में बड़े आराम से हवा का अनुभव होता था, क्योंकि हवा का एक सिद्धांत है, एक ओर से जाती है, एक ओर से निकलती है। किसी मकान के 2 दरवाजे खुले हों तो बहुत अच्छे से उसमें हवा जाएगी। ठीक उसी प्रकार गेहूं की लाइन में हवा घुसेगी और निकल जाएगी, और तेज पछुआ हवा पूरा पश्चिम बुआई वाले खेतों के सब परागण उड़ा ले जाएगी। या तो खेत में ही नीचे बिखर जाएंगे या दूसरे खेतों में चले जाएंगे, क्योंकि फरवरी माह में जिस समय गेहूं में परागण क्रिया होती है, बालियां आती हैं और उस पर परागकण आते हैं, तो पछुआ तेज हवाएं प्राय उस समय चला करती हैं। तो किसान भाई ये कहते सुने जाते हैं कि भाई गेहूं तो बहुत अच्छा था, परंतु हवा निकल गई। वो हवा निकल गई का अर्थ नहीं समझते कि हवा ने क्या नुकसान किया, क्योंकि यह शोध का विषय है और वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किए हैं और ये पाया है
कि तेज पछुआ हवाओं से बचाव के लिए गेहूं की बुआई उत्तर दक्षिण की जाए। परागण पूर्ण नहीं होगा यदि पछुआ हवा आर पार निकल गई, यानी गेहूं की बालियां हिलेंगी, परागकण गिर जाएंगे और उसमें दाने खाली रह जाएंगे। एक परागकण एक गेहूं के दाने को बनाता है। प्रत्येक कलिका के ऊपर एक परागकण अवश्य होता है। इस प्रकार यदि हमारे आधे परागकण भी उड़ गए या हवा में गिर गए तो हमारी आधी पैदावार रह जाएगी। और उत्तर दक्षिण बुआई करने से पछुआ हवाएं खेत में ज्यादा प्रभावी नहीं होंगी। उनके ज्यादा डोमिनेंट न होने से हमारे पैदावार में वृद्धि होगी। हमारे परागकण बालियों में ही गिरेंगे, क्योंकि गेहूं में सेल्फ पॉलिनेशन, स्वयं परागण होता है। वो जो कण है सफेद, जैसे हम भुनगा सा देखते हैं, वो परागकण होता है और उसका बाली में, गेहूं की बाली में जाना अत्यंत आवश्यक होता है। मान लीजिए हमारी गेहूं की बाली में 100 स्पाइक हैं और 100 ही परागकण हैं, और हवा के कारण हमारे परागकण 50 उड़ गए तो हमारी पैदावार आधी रह गई। न उड़े तो भी हमारी पैदावार में थोड़ी कमी आई, परंतु उड़ जाने पर बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी और पैदावार कम हो जाएगी। उत्तर दक्षिण बुआई करने से ऐसा नहीं होगा। हमारे परागकण तेज पछुआ हवाओं से नहीं उड़ पाएंगे और हमारी पैदावार में निश्चित रूप से 1.25 से 1.5 गुनी वृद्धि हो जाएगी। तेज पछुआ हवाएं उस समय गेहूं के नाश का कारण बनती हैं। किसान भाई समझ जाते हैं और आपस में बातचीत में कहते भी हैं कि गेहूं बहुत अच्छा था, परंतु हवा निकल गई। तो वो हवा निकलना यही होता है कि पॉलिनेशन की क्रिया, यानी परागकण की क्रिया समय अनुकूल और पूर्ण रूपेण नहीं हो पाती है, इसीलिए गेहूं में पैदावार की वृद्धि कम हो जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा किसान भाइयों से कि वो अवश्य इसे सुने और इस पर अमल करें, अर्थात गेहूं की बुआई उत्तर से दक्षिण ही करें, ताकि उन्हें पूर्ण पैदावार मिल सके और जितनी उनकी संभावना है उससे 1.25 गुनी पैदावार उन्हें मिलेगी यदि वो ऐसा कार्य करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, धन्यवाद।